बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। करेक्टर स्केच ऑफ जैक वर्दिंग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अस जो ड्रामा है ऑस्कर वाइल्ड का। मेरी तमाम असाइनमेंट्स जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हैं वो तमाम की तमाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कमरा इम्तिहान में लिखे जाने वाला इम्पोर्टेंट डाटा है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मौजूद है। तो आज हम देखते हैं लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड इसी तरह से तमाम असाइनमेंट्स एक्सप्लेन की गई हैं जो कि यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मौजूद है। जैक वर्दिंग्स द प्ले प्रोटैगनिस्ट, जैक वर्दिंग जो ड्रामे का हीरो है, वॉज डिस्कवर्ड एज एन इन्फेंट। उसका पता चला या वो दरियाफ्त हुआ जब वो शीर ख्वार बच्चा था, लेट मिस्टर थॉमस कार्ड्यू, जो मिस्टर कार्ड्यू को मिला इन हैंड बैग के अंदर इन द क्लॉक रूम ऑफ अ रेलवे स्टेशन इन लंडन। लंदन में मौजूद एक रेलवे स्टेशन के अंदर। जैक हैज़ ग्रोन अप टू बी अ सीमिंगली रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टेबल यंग मैन। जैक की नशोनमा हुई बज़ाहिर एक ज़िम्मेदार और काबिल इज़्ज़त नौजवान के तौर पर। अब मेजर लैंड ऑनर, एक बड़ा ज़िम्मेदार था, एंड जस्टिस ऑफ द पीस इन हर्टफोर्डशायर में अमन कायम रखने की ज़िम्मेदारी भी थी उसकी। यहाँ वेयर के स्पेलिंग गलत हैं। वेयर ही इज़ नोन बाय व्हाट ही इमेजिन्स टू बी हिज रियल नेम, जहाँ पे वो तसव्वुर करता है और वो मशहूर होता है अपने असल नाम के साथ। जैक जो उसका असल नाम था। ही इज़ अ पिलर ऑफ द कम्युनिटी, माशरे का वो एक अहम सतून है। ही इज़ गार्डियन टू मिस्टर कार्ड्यूज़ ग्रैंड डॉटर सिसली, मिस्टर कार्ड्यू की जो बेटी है, बड़ी बेटी है सिसली, उसका वो निगरान भी है। एंड हैज़ अदर ड्यूटीज़ एंड पीपल हु डिपेंड्स ऑन हिम, और दूसरी जिम्मेदारियाँ भी उसके ऊपर हैं जो लोग उस पर इन्हिसार करते हैं, इंक्लूडिंग सर्वेंट्स, जिसमें मुलाजम भी थे, टीनेंट्स किराएदार भी थे, किसान भी थे, एंड द लोकल क्लर्जीमैन, और मकामी पादरी भी। बीइंग अ गार्डियन ऑफ सिसली, सिसली का निगरान होने के नाते, एंड एक्सपेक्टेड बाय ऑल इन हिज कंट्री डिस्ट्रिक्ट, और अपने गांव के डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो मुतवक्का समझा जाता था टू अपहोल्ड हिज स्टेटस इन लोकल सोसाइटी, मकामी लोगों के अंदर अपना स्टेटस भी कायम रखे हुए थे। जैक फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू बी फ्रिवलस, वो फजूल होना अपने आप को बड़ा मुश्किल समझता था, फजूल शख्सियत होना। देयरफॉर फॉर ईयर्स, कई सालों के लिए, ही हैज़ इन्वेंटेड अ फिक्शियस विकेड यंगर ब्रदर कॉल्ड अर्नेस्ट, जिसने कई सालों से ईजाद किया हुआ था एक जाली विकेट बदमाश नौजवान भाई जिसका नाम अर्न्स था, हु लिव्स इन लंदन, जो लंदन में रहता था, एंड गेट्स इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल, और वो हर तरह की मुसीबतों में फंसा रहता था। एंड ही यूजेस हिज एक्सक्यूज़ टू डिसअपीयर फ्रॉम द कंट्री। जैक ने ये बहाना रखा हुआ था गायब होने का अपने गांव से। वैन एवर ही अज्यूम्स द नेम ऑफ अर्न्स, जब कभी वो इख्तियार करता था अर्न्स का नाम। एंड लीव्स इंटायरली फॉर प्लेयर, और मुकम्मल तौर पर खुशी के लिए वो जाता था शहर। द फिक्शनल ब्रदर इज़ जैक्स एल्बी, ये जाली भाई जैक का जिसका नाम एल्बी था। हिज एक्सक्यूज़ फॉर डिसअपीयरिंग फ्राम हर्टफोर्डशायर, से गायब होने का उसका एक बहाना था। एंड गोइंग ऑफ टू लंदन, लंदन जाता था टू स्केप हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, से भाग कर, एंड इंडल्ज इन एग्जैक्टली सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, और मसरूफ़ हो जाता था बिल्कुल उस तरह उस किस्म के रवैये में। ही प्रिटेंड्स टू डिसअप्रूव ऑफ इन हिज ब्रदर, जिसकी प्रिटेंड्स वो बहाना करता था और ना रजामंदी शो करता था कि उसके भाई में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि ख़ुद जाके वो इन सरगर्मियों में शामिल हो जाता था। दो जैक इज़ एट द एज ऑफ 29 की एज में है। ही इज़ स्टिल अ चाइल्ड हु प्लेज द गेम ऑफ बीइंग अडल्ट, अभी बच्चा है लेकिन गेम खेलता है बालिग होने की। थ्रू आउट द प्ले वी फील, हम महसूस करते हैं, दैट ही इज़ एन इन्फेंट ऑफ अबाउट 5 ईयर्स, वो 5 साल का शीर ख्वार बच्चा है। हु हैज़ एग्रीड विद अ ग्रुप ऑफ अदर इन्फेंट्स, जो इत्तफाक करता है ग्रुप के साथ शीर ख्वार बच्चों के, टू इंटीमेट फुली, ताकि उनके साथ वो दोस्त बन सके, द बिहेवियर ऑफ द अडल्ट्स, और बालिग लोगों का रवैया अख्तियार कर सके। ही सीज अराउंड हिम एवरी डे, जिनको वो हर रोज़ अपने गिर्द गिर्द देखता है। वैन डॉक्टर चेजबल ऑफर्स टू क्रिस्टन हिम विद द न्यूली बॉर्न जेंकन्स ट्विंस, के साथ जब उसको वो क्रिश्चियंस करने की कोशिश करता है। जैक रिप्लाइज, तो जैक ये जवाब देता है, ओ आई डोंट सी मच फन इन बीइंग क्रिश्चियंस अलॉन्ग विद अदर बेबीज़, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में उसको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। देयर बाय ही रिफर्स हिमसेल्फ एज अ बेबी, वो अपने आप को बेबी तस्वर करता है। एंड आल्सो इंडिकेट्स दैट ही रिगार्ड्स हिज बिहेवियर एज फन, वो अपने रवैये को फ़न समझता है। ही एग्जिस्ट इन आ केयर फ्री वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड लाइक इनोसेंस, वो वजूद रखता है आज़ाद ख्याल दुनिया में, एक आज़ाद ख्याल और मासूम बच्चे की तरह।
वेयर ईवल इज़ टोटली हार्मलेस, जहाँ बुराई मुकम्मल तौर पर नुकसान ना देने वाली होती है। सिली थिंग्स और बेवकूफ़ी की चीज़ें, एंड वेयर नो वन कैन रियली हर्ट एनी वन, जहाँ पे कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देता, ऑफ कम टू एनी हार्म, और ना ही कोई उसको नुकसान पहुँचता है। जैक वर्दिंग इज़ सीरियस बाय नेचर, फितरतन संजीदा है। अलजर्नन सेज टू हिम, अलजर्नन उसको कहता है, यू लुक एज इफ़ योर नेम वॉज अर्न्स, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा नाम अर्न्स है। यू आर द मोस्ट अर्न्स, तुम बहुत संजीदा दिखाई देते हो, और अर्न्स दिखाई देते हो लुकिंग पर्सन आई एवर सॉ इन माई लाइफ, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मोस्ट करेक्टर इन द प्ले कन्फर्म इट, ज़्यादातर किरदार ड्रामा में इसको कन्फर्म करते हैं। हिज Ward Cicely Cardew says he is so very serious. Sometime I think he cannot be quite well, और बहुत संजीदा दिखाई देता है, कभी कभार ऐसा लगता है जैसे वो ठीक नहीं है। डॉक्टर चेजेबल थिंक दैट ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज, डॉक्टर चेजेबल कहता है कि वो उनमें से है whose sole aim is enjoyment, जिनका सिर्फ मकसद तफरी है। Even Gwendolen is terrified that a man of such a strong upright nature stoops, deceiving her over a younger brother. इवन ग्वेंडोलेंस भी खौफजदा रहती है कि एक आदमी जो इतना मजबूत है, इतने ऊंची नेचर रखने वाला है, बुलंद नेचर रखने वाला है, स्टूप्स डिसीविंग, वो धोखा देता है उसे, ओवर आ यंगर ब्रदर, छोटे भाई का नाम लेकर। शी बूस्ट, वो भी शेखी मारकर ये कहती है, ही इज़ वेरी सोल ऑफ ट्रुथ एंड ऑनर, डिसलॉयलिटी वुड बी इम्पॉसिबल टू हिम एज डिसेप्शन, धोखे की तरह उससे भी बदयांती का तस्वर नहीं किया जा सकता। बट द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन हकीकत वहीं रहती है, दैट ही डिड नॉट डिसीव हर, कि वो उसको धोखा नहीं देता। एंड इफ़ द डिसेप्शन हैज़ बिन सक्सेसफुल, अगर उसका धोखा कामयाब हो जाता है, इट इज़ प्रोबेबल गालबन दैट ही वुड नेवर हैव सफ़र्ड एनी प्रिकिंग ऑफ कॉन्शियंस, तो वो ज़मीर की किसी चुभन का में मुब्तला ना होता, सफ़र। जैक वर्दिंग इज़ अ नर्वस फेलो, वो एक घबराया हुआ शख्स है। एंड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रपोज डायरेक्टली टू ग्वेंडोलन, को सीधा सीधा शादी के लिए प्रपोज करने में भी वो डिफ़िकल्टी महसूस करता है। ऑन काउंटरिंग हर ही बीट्स अबाउट द बुश, जब उसके इस बात पे उसको काउंटर किया जाता है तो वो इधर उधर की मारना शुरू कर देता है। बाय टॉकिंग टू हर अबाउट वेदर, मौसम की बात करके। पॉसिबली टू अशेम्ड ऑफ हिज लंदन जॉइंट्स, अपने लंदन, मुमकिन तौर पर वो अपने लंदन के माहौल की वजह से शर्मिंदा महसूस करता है। ही इन्वेंट्स अ ब्रदर, कि उसने अपना एक भाई ईजाद किया हुआ है। एज ही इज़ टू इनडिसिसिव इन हिज एक्शन, अपने अमलों में भी फैसला ना करने वाला पाया जाता है। ही अलाउज अलजर्नन टू रिमेन्स एट द मैनर हाउस, वो अलजर्नन को इजाज़त देता है कि वो मैनर हाउस पे रहे। जैक लीड्स अ डबल लाइफ लाइक डोरियन ग्रे लेड, जैक दोहरी ज़िंदगी गुजारता है जैसे कि डोरियन ग्रे ने गुजारी। लाइक डोरियन, जैक हैज़ टू आइडेंटिटीज़, डोरियन की तरह जैक की भी दो शख्सियात हैं, दो शनाख्तें हैं। इन द कंट्री, गाँव में, ही इज़ रिस्पेक्टेबल मिस्टर जैक वर्दिंग, गाँव में वो एक रिस्पेक्टेबल जैक वर्दिंग के नाम से मशहूर है। द गार्डियन ऑफ सिसली, निगरान सिसली कार्डियो का। एंड इज़ देयर फोर फोर्स टू अडॉप्ट अ वेरी हाई मॉरल टोन, और इसी वजह से वो मजबूर है इख्तियार करने पर बहुत बुलंद दर्जे की अखलाकी टोन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, हर किस्म के मौज़ूआत के ऊपर। बट दिस आइडेंटिटी इज़ अ मास्क, ये एक भेस है, बिकॉज जैक्स रियल पर्सनैलिटी इमर्जेस व्हेन ही गोज़ टू लंदन, जब वो जाता है तो उसकी असल शख्सियत इमर्जेस, उभरती है। ऑन प्लेयर ट्रिप्स, यानी खुशी के मौक़ों पर, हिज रियल पर्सनैलिटी लाइक डोरियन इज़ द विकेड वन, बदमाशों जैसी है। विकेडनेस हाउएवर इज़ अ टोटली हार्मलेस, बदमाशी जो है वो बिल्कुल ना नुकसान देने वाली है, इनोसेंट थिंग है। इन दिस प्लेस ड्रामा में, हैड डोरियन बीन एक्सपोज इन हिज लाइफ टाइम, अगर डोरियन होता बेनकाब अपनी ज़िंदगी में, ही वुड हैव बीन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, की तरफ से रद्द कर दिया जाता, एंड डिसग्रेस्ड फॉर एवर, और हमेशा के लिए बेइज्जत होता। जैक इज़ एक्सपोज्ड इन द प्ले, जैक भी ड्रामा में बेनकाब हो जाता है। एवरीवन डिस्कवर्स दैट ही हैज़ बीन लीडिंग डबल लाइफ, कि वो दोहरी ज़िंदगी गुजार रहा था, हर किसी को पता चल जाता है। फार फ्रॉम बीइंग डिसग्रेस्ड, बेइज्जत होने की बजाय, हाउएवर ही इज़ क्विकली फॉरगिवन बाय ग्वेंडोलन, की तरफ से उसको जल्दी से माफ़ी मिल जाती है। एंड दी अदर, दूसरों की तरफ से। जैक्स डबल आइडेंटिटी इज़ अ रिडक्शंस टू नॉनसेंस ऑफ द डबल लाइफ, जैक्स की दोहरी शनाख्त
कमी है टू नॉनसेंस, उस बेमानी चीज़ की, ऑफ द डबल लाइफ जो वो गुजार रहा था, दैट डोरियन ग्रे लेड, जो डोरियन ले भी गुजार रहा था। दो मोर देन एनी अदर करेक्टर्स इन द प्ले, ड्रामे में बाकी किरदारों की निस्बत जैक वर्दिंग रिप्रेजेंट्स कन्वेंशनल विक्टोरियन वैल्यूज़, पेश करता है जैक वर्दिंग रवायती मलका विक्टोरिया के दौर की कदरों को। ही वॉन्ट्स अदर्स टू थिंक, वो चाहता है कि दूसरे सोचें। ही एडहायर्स टू सच नोशंस एज ड्यूटी, एडहायर्स वो चिपक जाता है उन तस्वुरात के साथ जैसे कि फ़र्ज़, इज़्ज़त एंड रिस्पेक्टेबिलिटी और इज़्ज़त के मामलात। बट ही हाइपोक्रिटिकली फ्लाउट्स, लेकिन वो मुनाफकाना तौर पर फ़रार हो जाता है दोज़ वेरी नोशंस, उन हकीकी तस्वुरात से। इंडीड वट ऑस्कर वाइल्ड वॉज एक्चुअली सैटिराइजिंग थ्रू जैक के ज़रिए जो वो चीज़ पर तनकीद कर रहा है, वॉज अ जनरल टॉलरेंस फॉर हाइपोक्रेसी, वो एक आम किस्म की बर्दाश्त मुनाफ़कत के ख़िलाफ़ इन कन्वेंशनल विक्टोरियन मोरालिटी, जो कि रवायती मलका विक्टोरिया के दौर में अखलाकियात थी, उसके ऊपर। जैक यूजेस हिज आल्टर ईगो, जैक यूज़ करता है अपनी तब्दील शुदा अना को, अर्न्स टू कीप हिज ऑनरेबल इमेज इंटैक्ट, ताकि वो अपना काबिल इज़्ज़त तसव्वुर कायम रख सके। अर्न्स इनेबल्स जैक्स टू स्केप, अर्न्स्ट अहल बनाता है जैक को कि वो फ़रार हो जाए द बाउंड्रीज ऑफ हिज रियल लाइफ, अपनी ज़िंदगी की हकीकी हदों से। एंड एक्ट एज ही वुडंट डेयर टू अंडर हिज रियल आइडेंटिटी, जिसकी कि वो जुरत नहीं कर सकता था अपनी हकीकी ज़िंदगी की शनाख्त के साथ जिसके साथ वो रह रहा था। अर्न्स्ट प्रोवाइड्स अ कन्वेंशन एक्सक्यूज़ एंड डिस्गाइज फॉर जैक, अर्न्स्ट मुहैया करता है एक रवायती बहाना और भेस जैक के लिए। एंड जैक फील्स नो क्वेलम्स, और जैक कोई तशवीश महसूस नहीं करता अबाउट इन्वोकिंग अर्न्स्ट, अर्न्स्ट को उभारने में, व्हेन एवर नेसेसरी, जब उसको लगता है कि ज़रूरी है। जैक वांट्स टू बी सीन एज अपराइट एंड मॉरल, जैक दिखाई देना चाहता है सच्चा और अखलाकी, बट ही डज नॉट केयर व्हाट लाइज ही हैज़ टू टेल हिज लव्ड वंस, लेकिन वो ये नहीं ख्याल करता कि उसको किस किस्म के झूठ बोलने पड़ेंगे अपने जानने वालों के साथ, इन ऑर्डर टू बी एबल टू मिसबिहेव, ताकि वो गलत रवैया अख्तियार कर सके। दो अर्न्स हैज़ ऑलवेज बिन जैक्स अनसेवियरी आल्टर ईगो, बिलाशुबा अर्न्स जो है वो हमेशा जैक का एक तब्दील शुदा अना का ढांचा था। एज द प्ले प्रोग्रेसेस, जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है, जैक मस्ट एस्पायर टू बिकम्स अर्न्स, जैक मुतासर होता है, तमन्ना करता है, एस्पायर्स के वो अर्न्स बने, इन नेम इफ़ नॉट बिहेवियर, कम अज़ कम नाम में ना के रवैये में। अनटिल ही सीक्स टू मैरी ग्वेंडोलन, जब तक कि वो ये सोचता है कि वो ग्वेंडोलन से शादी करे। जैक हैज़ यूज्ड अर्न्स एज एन एस्केप, जैक ने अर्न्स को यूज़ किया है एक फ़रार हासिल करने के लिए हकीकी ज़िंदगी से। बट ग्वेंडोलन फिक्सेशन ऑन द नेम अर्न्स, लेकिन ग्वेंडोलन का अपने आप को मुकर्रर कर लेना, जुड़ जाना इस नेम अर्न्स के साथ, ऑब्लिगेट्स जैक पे जिम्मेदारी फ़र्ज करता है टू एम्ब्रेस हिज डिसेप्शन, कि वो मिले अपने उस धोखे के साथ, इन ऑर्डर टू परस्यू द रियल लाइफ, ताकि वो हकीकी ज़िंदगी का ताक़ुब कर सके। सो ही, तो बस इस तरह से वो डिज़ायर्स, जिसकी वो ख्वाहिश करता है। जैक हैज़ ऑलवेज मैनेज टू गेट व्हाट ही वांट्स, जैक हमेशा इंतज़ाम कर लेता है जो उसको चाहिए होता है बाय यूजिंग अर्न्स का नाम इस्तेमाल करके एज हिज फॉल बैक, एंड हिज लाई इवेंचुअली थ्रेटन्स टू, और उसके झूठ आखिरकार धमकाते हैं टू अनडू हिम, कि वो अपने आप को बेनकाब करे। दो जैक नेवर रियली गेट्स हिज कम अपेंसेस, जैक जो है वो कभी भी नहीं हासिल करता अपनी आमद को। ही मस्ट स्क्रैम्बल, और वो जदोजहद करता है टू रिकनसाइल हिज टू वर्ल्ड्स, कि वो रिकनसाइल मिलाप करे किसी तरह से अपनी दो दुनियाओं की, इन ऑर्डर टू गेट व्हाट ही अल्टीमेटली डिज़ायर, ताकि वो हासिल कर सके जो कुछ वो बिलाखिर चाहता है, ख्वाहिश करता है। एंड टू फुली अंडरस्टैंड हु ही इज़, और वो मुकम्मल तौर पर समझे कि वो है क्या। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। सेम MA English Part 1, Part 2 and BS English Literature assignments line by line, word by word are translated for examination point of view, and only in examination students can write it, prepare it and write it in their examination halls. See you next time in the next video. Bye bye.